हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पी के पाठक पीजीटी कॉमर्स केवीबीएफजे से आपका स्वागत करता हूँ। ओके, टुडे इन क्लास 12th अकाउंटेंसी वी विल डिस्कस एनपीओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एनपीओ। First, meaning of NPO. NPO means in simple word, not for profit organizations. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, these are known as not for profit organization. In detail, all the organizations which work mainly to give services and goods to its members, public, is known as not-for-profit organizations. For example, hospitals, club, ट्रस्ट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ऑर्फनेज इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स क्लब, एटसेट्रा। वे सारे इंस्टीट्यूट जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, दे आर नोन एज एनपीओ। यस, पिक्चर्स में आप ज़्यादा ध्यान में रख पाएंगे। हॉस्पिटल, मंदिर, चर्च, ये सभी एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। एनपीओ में जो मेन अकाउंट पहले हम सीखेंगे वो है आज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इट मीन्स? सिंपलेस्ट अकाउंट। रिसीप्ट, all the receipt will be written into left hand side, all the receipts, and all the payments will be written into right hand side or payment side. सभी से सिंपल अकाउंट है। मेन पॉइंट्स of this accounts are: in this account we record cash transactions only. सबसे पहली और जरूरी बात, इस अकाउंट में हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, नो एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गॉट द पॉइंट? सेकेंड वन, ऑल द रिसीप्ट विल बी डेबिटेड और रिटन इनटू लेफ्ट हैंड साइड। जितनी भी रिसीप्ट है वो डेबिट की तरफ या हमारे हैंड के लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती हैं। 2 पॉइंट क्लियर हुए? कोई डाउट है? थर्ड वन, ऑल द पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड और रिटन इनटू राइट हैंड साइड। केवल 3 बेसिक मंत्र आप याद रखिए, आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। जल्दी से एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ऑल द रिसीप्ट डेबिटेड और लेफ्ट हैंड साइड। एंड थर्ड वन, all the payments will be credited or written into right hand side. Fourth point, no adjustment will be recorded. चाहे वो कोई भी एडजस्टमेंट हो, in this case or in receipt or in payment, no adjustment will be recorded.
हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। एडजस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी एडजस्टमेंट हमने क्लास 11th में सारे पढ़े हुए हैं, जैसे रिसीव्ड इन एडवांस, एक अनपेड, ये सारे एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप जब तक। जैसे छोटा सा बच्चा, उसको आप कुछ भी दीजिए, बच्चा बड़ा खुश होता है, खुशी खुशी चीज लेता है। और आप उसका कोई छोटा सा खिलौना छू कर देखिए, बड़ा दुखी और गुस्सा होता है। सो ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट, whatever you receives left hand side, whatever you payments right hand side. That's all. Simplest account of the world. Okay, now come to the question. Make receipt and payment account on the basis of these transactions of XYZ Sports Club. First one, स्पोर्ट्स फी रिसीव्ड, स्पोर्ट फी रिसीव्ड, पैसा मिला, डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बस। फ्रॉम द पब्लिक, कहीं से भी मिले, इस सत्र का मिले, लास्ट ईयर का मिले, नेक्स्ट ईयर का मिले, नो इशू। रिसीव्ड लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट सेकेंड, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट 1,50,000, received again left hand side, receipt side. Third, donation received for tournament 5 lakh, again received left hand side. अब फोर्थ वन, टूर्नामेंट एक्सपेंस, खर्च है तो पेमेंट साइड आएगा, राइट हैंड साइड। चेक करिए, here we have solutions. First received, second received and third received। जबकि पेमेंट हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस 20,000, देखिए पेमेंट साइड। ओके, पॉइंट फिफ्थ, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, जब कुछ भी आप खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, खर्च होगा तो राइट हैंड साइड। चेक करिए, स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000। ओके, लास्ट पॉइंट, फी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, ये एडजस्टमेंट है क्योंकि फी रिसीव्ड ही नहीं हुई, हमें केवल कैश ट्रांजैक्शन लिखने हैं, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ओके, please check in the solution. Point 6 is not written here. रिसीप्ट साइड के सारे टोटल करिए, 5 लाख और 150 और 10,000, टोटल 660। पेमेंट साइड में वी हैव ओनली 2 आइटम्स, 50 प्लस 20, 70,000। रिमेनिंग विल बी नोन एज बैलेंस, CD, कैश 5,90,000, that is balancing figure. Okay, 590. Note, point 6, fee not received from members 25,000 will not be written in this account because we write only cash transactions, क्योंकि हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, इसीलिए पॉइंट 6 नहीं लिखा गया है।
एक बार आप पुनः सॉल्यूशन देखें। स्पोर्ट्स फी रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, सारे रिसीव्ड की साइड। पेमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस खर्च, स्पोर्ट्स मटेरियल खर्च एक्सपेंस क्रेडिट साइड या राइट हैंड साइड। रिमेनिंग विल बी नोन एज बैलेंसिंग फिगर। ओके, वर्कबुक, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक तीनों रूल आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। मेन पॉइंट्स, इन दिस अकाउंट वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन ओनली। फर्स्ट वन, ध्यान रखिए, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। Second, all the receipts will be debited or written into left hand side. Rule number 2. Okay. Rule number 3. All the payments will be credited or written into right hand side. Payment right hand side. और पॉइंट नंबर 4, नो एडजस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड। दैट्स ऑल। So here we have workbook or some questions for you. First one, what is the meaning of NPO? आप बता सकते हैं, अभी हमने देखा हुआ है, डिस्कस किया। Second, what is the first account maintained by NPO organizations? आज हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा है, यही अकाउंट NPO सबसे पहले बनाता है। थर्ड, इन विच साइड वी राइट ऑल द रिसीप्ट्स? सिंपलेस्ट आंसर, ऑल द रिसीप्ट डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड। फोर्थ, इन विच साइड वी राइट ऑल द पेमेंट्स? ऑल द पेमेंट्स क्रेडिट साइड और राइट हैंड साइड। ओके, नाउ हियर इज होमवर्क फॉर यू। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 and 3 फ्रॉम योर बुक। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।